Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 और अभी हम currently exercise 20.3 स्टार्ट कर चुके हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2 आज इस वीडियो में सम अप किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच इज एन अननोन इफ। हमें कंडीशन दे रहा है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की। तो सबसे पहले पार्ट 1 यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं, फिर पार्ट 2 की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स पार्ट 1 के अंदर कंडीशन गिवन है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5m इज इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन के जो रूट है ना, ठीक है ना, और उनका सम ऑफ रूट है, बेसिकली रूट नहीं बल्कि सम ऑफ रूट्स। सही है। ये क्या है 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट है। मतलब इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट के 3/2 टाइम्स है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो भाई लास्ट वीडियो के अंदर हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इनके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन की है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है, उसकी डेरिवेशन भी की है। उसका लिंक मैं आप पर लाजमी मेंशन कर दूंगा, तो उससे आप लाजमी देखिएगा। ठीक है, अगर आप देख चुके हैं तो भाई विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स पार्ट 1 की बात करते हैं। इसके सॉल्यूशन में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7 प्लस एक्स के साथ है फिर प्लस 5m इक्वल्स टू 0। सही है। इक्वेशन कुछ इस तरीके से गिवन है। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं a की वैल्यू आपसे पहले पूछूं तो वो 1 के बराबर होगी। b हमारे पास क्या हो जाएगा, जो x का कोएफिशिएंट है विच इज 3m माइनस 7 है ना, ये कंप्लीट होगा। और फिर c की वैल्यू की बात करें तो स्टूडेंट c हमारे पास हो जाएगा 5m विच इज द कांस्टेंट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब यहाँ से स्टूडेंट हम निकालेंगे सम ऑफ रूट की वैल्यू। तो भाई सम ऑफ रूट हमें मालूम है किसके बराबर होता है, माइनस b ओवर a के। ठीक है, तो मुझे बताइएगा माइनस b यानी कि b की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 3m माइनस 7 और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1 चले कर देते हैं। सही है। फिर इसे एक्सपेंड करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस का 3m और प्लस का 7। तो मैं 7 माइनस 3m लिख देता हूँ इसको, और डिवाइड बाय 1 था तो इसको मैंने एज इट इज रहने दिया। सही है। ये मेरे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। फर्दर हम यहीं से अल्फा और बीटा की वैल्यू भी निकालेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू है ना, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास है c ओवर a के बराबर। c की वैल्यू 5m और a हमारे पास है 1 के बराबर। तो अल्फा टाइम्स बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 5m के बराबर। सही है। ये हम दे देंगे इसे नाम इक्वेशन नंबर 2 का। फर्दर इसमें आगे देखें तो इसमें कंडीशन हमें गिवन है। कंडीशन क्या कह रहा है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन is 3/2 times the product of its root। तो भाई according to the equation, according to the condition अगर हम बात करें, है ना, according to the condition अगर हम इसे डिस्कस करें तो ये कंडीशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इज का मतलब होता है इज इक्वल्स टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 अल्फा बीटा। क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? दोबारा इसको देख ले किस तरीके से भाई। ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इज का मतलब होता है इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/2 टाइम्स अल्फा बीटा। क्लियर हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है। तो भाई यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3m इज इक्वल्स टू 3/2 तो एज इट इज रहने वाला है। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दे तो स्टूडेंट ये है 5m के बराबर। सही हो गया। 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 7 14 माइनस 6m और 3 को 5m से मल्टीप्लाई करें तो 15 का m आने वाला है। ठीक है। फर्दर इसे सॉल्व करें तो स्टूडेंट 6m वहाँ जाएगा, तो 14 इक्वल्स टू 15m प्लस 6m। सही हो गया स्टूडेंट्स। 14 इक्वल्स टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 21m
21 मल्टीप्लाई है, वहाँ ले जाएंगे तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 14। तो यहाँ से 7 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, 7 2 सा एंड 7 3 सा, मतलब m की वैल्यू आ रही है 2/3। हमें फाइंड m कहा था, m की वैल्यू हमने निकाल ली, तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, है ना। तो आपने देखा काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है। तो फौरन अब मूव करते हैं हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन चेंज कर दी है इसने, इज 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद जो हमारे पास इक्वेशन है वो है 2x² माइनस का 3x प्लस का 4m इज इक्वल्स टू 0। सही है। a की वैल्यू देखें तो यहाँ से 2 होगी, b हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3 और c विल बी 4m। ठीक हो गया। तो भाई यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब सम ऑफ रूट की वैल्यू, तो सम ऑफ रूट यहाँ से आएगा -b/a के बराबर, और माइनस की साइन एज इट इज, b की जगह माइनस का 3, a की जगह रखेंगे 2, तो इट विल बिकम 3/2। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ रूट्स विच इज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नाम दे देंगे इसे इक्वेशन नंबर 1 का। फर्दर बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो दिस इज अल्फा बीटा, तो ये बराबर होगा c/a के। तो भाई यहाँ से c की वैल्यू मुझे बताएं तो 4m है और a है हमारे पास 2 के बराबर, तो दिस विल बी जस्ट 2m, है ना। 2 1 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। जब ये दोनों आ गए तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारी कंडीशन। तो भाई अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, सही है। कंडीशन को रीड करने का तरीका दोबारा हम देखेंगे, बहुत इफेक्टिव मेथड है, इसको लाजमी सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ द रूट्स, तो भाई यहाँ पे जैसा कह रहा है वैसा लिख दे, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। सही है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज का मतलब इज इक्वल्स टू, सही है। 6 टाइम्स कह रहा है तो भाई 6 मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, तो भाई ये हो जाएगा 6 टाइम्स अल्फा बीटा। सही हो गया यहाँ तक, है ना। आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो भाई यहाँ से, अच्छा मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम नहीं दिया, है अल्फा प्लस बीटा की जगह हम रख देंगे 3/2 इज इक्वल्स टू 6 एज इट इज रहने वाला है, अल्फा बीटा की जगह आ जाएगा भाई 2m, तो ये होगा 3/2 इज इक्वल्स टू 12m। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाएगा, 2 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई, बल्कि 12 को यहाँ ले आए तो ज़्यादा बेहतर है यार। तो 3/2 टाइम्स 12 इज इक्वल्स टू m, तो भाई 3 1 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, तो ये हमारे पास बचने वाला है 1/2 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू m, मतलब m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/8। सही है। तो आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चंस जो हमने किए, 2 ही क्वेश्चन वैसे तो किए हैं, क्लियर होंगे, है ना। कुछ इतने टफ नहीं थे। सही है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं इस वीडियो के लिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।